In this video we will do M phase. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था बच्चा, इसमें एम फेज़ में मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। दो फेजेस होते हैं, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर हेयर। तो कैरियोकाइनेसिस के हम ऑल फोर फेजेस यानी कि जितने भी 4 फेजेस हैं उनकी स्टडी करेंगे, जैसे प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। ओके, तो सबसे फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द प्रोफेज। आई एम जस्ट ड्राइंग अ एनिमल सेल ओवर हियर। ओके, सबसे फर्स्ट क्या होता है बेटा, प्रोफेज के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसअपियर होने लगता है, स्टार्ट डिसअपियरिंग। ओके, सेकंड सेंट्रियोल जो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो गए थे बच्चे, किस में, एस फेज में, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ओके, थर्ड थिंग सेल ऑर्गेनल स्टार्ट disappearing. Okay, and next thing is chromosome, sorry, not chromosome, it is chromatin material. Chromatin start coiling and condensed. तो इसको हम इसमें शो करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि ये डिसअपियर हो रहा है। जो क्रोमेटिन मटेरियल यूजुअली अगर मैं एक नॉर्मल सेल बनाती हूँ, सपोज़ ये एक मैंने नॉर्मल सेल बनाया इंटरफेस स्टेज की, तो यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल को हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रोफेज के अंदर आई विल जस्ट ड्रॉ लाइक दिस कि कंडेंसेशन होने लगा। ओके, तो 4 क्रोमोसोम से आई विल एक्सप्लेन कि ये 4 क्रोमोसोम्स ले लिए, जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से इनके अंदर सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगा, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस एंड कॉइल हो गए, एंड नाउ द सेंट्रियोल जो है बच्चा दैट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ये सेंट्रियोल मैंने बनाया, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल। ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगी। तो ये सारे स्टेजेस होती है इन द फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द सेकेंड फेज, दैट इज मेटाफेज। Now what are the changes occur in the metaphase? तो मेटाफेज के लिए this is the animal cell. Now the centriole जो हम लोगों ने कहा था अपोजिट पोल की तरफ, दे रीचेस टू द पोल। ओके, ये सेंट्रियोल पहुंच गए। सेंट्रियोल एक चीज़ याद रखना बेटा, प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। तो यहाँ पे मैं स्टार बना के लिखती हूँ, सेंट्रियोल present only in animal cell। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है।
ठीक है। अब ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल के साथ में अटैच रहती है स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर। अब इन स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच होते हैं बच्चे क्रोमोसोम। अभी यहाँ पर ये क्रोमोसोम से क्रोमेटिन, मैंने कहा ना, क्रोमेटिन स्टार्ट कॉइलिंग एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब हम इन्हें क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो नाउ द क्रोमोसोम्स, मेटाफेज में क्या होता है बच्चा, तो मेटाफेज में द क्रोमोसोम स्टार्ट और गेट अरेंज्ड एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से ये अरेंज हो गए। अब एक चीज़ याद रखना बच्चा, यहाँ पे मैंने ये जो क्रोमोसोम बनाए हैं ये दे आर लाइक दिस। ये सेंट्रियोल हो गया, ये क्रोमेटिड है, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है, दिस इज ये, एंड दिस इज द सेंट्रियोल। और इस सेंट्रियोल के साथ जो अटैच होता है यहाँ पर, तो बच्चे ये जो सेंट्रियोल के साथ में अटैच होते हैं, these are called as kinetochore and these are spindle fiber। ये स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से डायरेक्ट नहीं अटैच होते, दे अटैच बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम मेटाफेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बच्चा, कि क्रोमोसोम्स अरेंज themselves at equator। सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज इक्वेटर। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि मेटाफेज स्टेज इज द स्टेज व्हेन इन दिस स्टेज as chromosomes are highly condensed, बहुत थिक होते हैं बच्चा, हाईली कंडेंस्ड होते हैं। सो द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम can be studied in this phase। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चा, क्वेश्चन यह बन सकता है कि किस फेज़ पर हम क्रोमोसोम्स के नंबर्स को या उनके स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। तो वी कैन स्टडी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, काउंट करने हैं, या फिर किस तरह के शेप हैं, तो वो हम किस फेज़ में करेंगे बच्चा, मेटाफेज़ में। तो ये इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि मेटाफेज़ में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट तो क्रोमोसोम्स जो है दे के अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटर, और दूसरा इसी स्टेज में यानी मेटाफेज़ स्टेज में हम लोग नंबर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चा मेटाफेज़ स्टेज। Then we come on to the next phase that is called as anaphase। The third phase is anaphase। During the anaphase, again I am just drawing a cell. Same centriole is present at the poles, spindle fibers, but in this sorry, in this the spindle fibers are contracted। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जब ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उनके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट होंगे। कहाँ से स्प्लिट होंगे बच्चा, दे विल स्प्लिट फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से स्प्लिट होंगे, एंड देन दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो गए बच्चा। देन
काइनेटोकोर बना देते हैं हम, यहाँ पे काइनेटोकोर उनको लेके जाएंगे। देन सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल के साथ में अटैच है क्रोमेटिडा, like this. Now you can see the difference between this and this. यहाँ पे एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है जिसके साथ में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच है, वन सिस्टर क्रोमेटिड एंड द सेकेंड सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है एट दिस पॉइंट एंड ओनली द सिंगल क्रोमेटिड इज देयर, क्योंकि जो क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो गई फ्रॉम द सेंटर एंड इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट। तो ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करें, तो यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनाफेज में क्या होगा बच्चा, एनाफेज का फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सेंट्रियोल स्प्लिट, सॉरी नॉट सेंट्रियोल, it is centromere, centromere split and two chromosomes start moving towards opposite pole. ओके, तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनाफेज, ये एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, आफ्टर एनाफेज वी कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज फोर्थ टेलोफेज। टेलोफेज इज द लास्ट फेज। टेलोफेज हम लोग ये भी कह सकते हैं इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। तो टेलोफेज को मैं लिखूँगी जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, सेंट्रियोल start moving towards opposite pole, cell organelle disappear, chromatin get coil and condense। तो अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब क्योंकि दो पोल्स पर चले गए हैं तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ टू न्यूक्लियर। तो वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपियरिंग हेयर एंड वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपियरिंग हेयर। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपियरिंग। दिस क्रोमोसोम जो कंडेंस्ड और थिक थे अब ये डिकंडेंस होने लगेंगे, अनकॉइल होने लगेंगे। तो नाउ दे विल फॉर्म लाइक दिस क्रोमेटिन मटेरियल, लाइक दिस। ओके, तो टेलोफेज के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nuclear membrane start appearing, okay, just like just the opposite of the prophase. Second, uncoiling and decondensation of chromosome। जब क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग और डिकंडेंसेशन होने लगता है तो अल्टीमेटली क्या बनेगा बच्चा, लीड्स टू क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, टू फॉर्म क्रोमेटिन। थर्ड, ऑल सेल ऑर्गेनल स्टार्ट अपीयरिंग, सारे सेल ऑर्गेनल अपीयर होने लग जाएंगे बच्चा। एंड फोर्थ थिंग इज, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो द सेल विल डिवाइड इनटू टू। नाउ नॉट सेल, नाउ द न्यूक्लियस डिवाइड
इंटू 2। न्यूक्लियस कितने में डिवाइड हो गया बच्चा? 2 में डिवाइड हो गया यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का कौन सा फेज बच्चा? दिस इज एग्जैक्टली कैरियोकाइनेसिस विच इज़ ऑफ एम फेज। तो प्रोफेज का इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। मेटाफेज का इक्वेटर पर अरेंज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। टेलोफेज is just opposite to the prophase. Now in the next video we will study about the cytokinesis. Thank you.